Good morning, student. So this is your English class, and today we are going to study our next chapter, chapter number 30, conjunctions we are going to study today. It's a grammar book. So now let's start to understand the conjunctions. Conjunctions are conjunction is a joining word. It joins words, groups of words or sentences. तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। बेसिकली क्या काम करता है? दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। कुछ और फ्रेजेस हो सेंटेंस में, उनको जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस में कुछ और क्लोजेस हो, उनको जोड़ने का काम करता है। बेसिकली कंजंक्शन सेंटेंस में वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर, लाइक क्रिकेट एंड टेनिस आर माय फेवरेट गेम्स। तो क्रिकेट और टेनिस क्या है? मेरे फेवरेट गेम्स है। तो एंड वर्ड ने क्या काम किया है? क्रिकेट को टेनिस को वो जोड़ रहा है। तो दैट्स व्हाई एंड इज कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नीड सम कलर्ड पेपर एंड अ बोतल ऑफ ग्लू। तो कलर्ड पेपर, सम कलर्ड पेपर एक फ्रेज है और बोतल ऑफ ग्लू क्या है? एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप। तो इन दोनों पार्ट को जोड़ रहा है एंड वर्ड, तो एंड क्या हो गया? यहाँ पे भी कंजंक्शन हो गया, राइट। नेक्स्ट, मानसी wrote the invitation card and Mohit decorated the room। भी यहाँ पे दो क्लोजेस दी गई हैं, समझने के लिए हम उनको बोल सकते हैं कि दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो दोनों सेंटेंसेस को एंड वर्ड जोड़ रहा है, तो एंड क्या हो गया? यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। तो बेसिकली कंजंक्शन क्या होता है, क्या कैसा वर्ड होता है जो दो किसी वर्ड्स को जोड़ता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है या सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, राइट। A conjunction joins words, group of words or sentences. Same thing we have studied. B point. We use and to join two words of a same part of speech, or a noun, a pronoun, or two short sentences expressing similar ideas. तो हमें ये समझना है कि जो पहली कंजंक्शन है एंड क्या काम करती है? एंड किसी भी दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं जो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की हो। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव से। तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को जोड़ने का काम करता है एंड वर्ड। और क्या होता है? नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ता है और टू शॉर्ट सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। जैसे शी इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। जो वो शी है वो सिंसियर है और हार्ड वर्किंग है। तो सिंसियर और हार्ड वर्किंग दोनों एडजेक्टिव्स हैं। तो दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने किया। सलीम एंड आई स्टडी टुगेदर। सलीम किसी का नाम है, आई क्या है? प्रोनाउन है। तो किसी के नाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम भी करता है एंड। शी वेंट टू द मार्केट एंड बोट सम रिबन। तो रिबन ये क्या है? यहाँ पे एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर दिया एंड ने। तो एंड क्या करता है? एक कंजंक्शन है जो किसी दो वर्ड्स को जो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के हों उनको जोड़ने का काम करता है। नाउन या प्रोनाउन को भी जोड़ने का काम करता है और दो सेंटेंस हो उनको भी जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, we use but to join contrasting words or sentences. Then we have to understand about the but। हमने but के बारे में समझना है। but क्या होता है? कंट्रास्टिंग वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कंट्रास्टिंग क्या होता है? कंट्रास्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज किसी पहले वाली स्टेटमेंट से, पहले वाले वर्ड से अपोजिट हो, उसके कंट्रास्ट में लिखी गई हो, उससे उल्टा लिखी गई हो, अपोजिट लिखी गई हो। जैसे अनिल इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस। हम कह रहे हैं कि अनिल जो लड़का है वो इंटेलिजेंट है, परंतु हम ये भी कह रहे हैं कि वो केयरलेस है। तो अनिल की एक बात तो पॉजिटिव होगी, दूसरी बात उसकी नेगेटिव होगी। तो जब हमें कोई अपोजिट स्टेटमेंट देनी हो, अपोजिट वर्ड लिखना हो, तब हम बट को लिखते हैं परंतु के मीनिंग के लिए। हिंदी में इसका मीनिंग होता है परंतु। अनिल इंटेलिजेंट है परंतु केयरलेस भी है, राइट। तो हम यहाँ पे उसकी कंट्रास्टिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो अक्सर केयरलेस नहीं होता, परंतु हम उसका अपोजिट लिख रहे हैं, कंट्रास्ट वर्ड लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे होता अनिल इज इंटेलिजेंट डैश स्मार्ट,
अब वो कंट्रास्टिंग वर्ड नहीं होता, हम वहां पे एंड यूज करते हैं, अनिल इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, बट हम कंट्रास्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, एक उसकी अच्छी बात बता रहे हैं, एक उसकी बुरी बात बता रहे हैं, तो वहां पे हमने बट यूज किया। बट का हिंदी मीनिंग होता है परंतु। अनिल इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस। जोहन fell off a running bus but was not hurt। जोन है वो एक रनिंग बस से गिर गया परंतु उसको चोट नहीं लगी। तो यहाँ पे हमने बट की यूज किया है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बस से गिरने के बाद, चलती बस से गिरने के बाद हमें चोट लग जाती है, परंतु हम एक कंट्रास्टिंग बात यूज कर रहे हैं कि जोन है वो चलती बस से गिर गया परंतु उसको चोट नहीं लगी, तो परंतु के मीनिंग के लिए हमने बट यूज किया, right? So whenever we have to put some contrasting words, in that case we should use but conjunction. Clear? Point number 3, we use or whether there is a choice. So हमें और यूज करना होता है जब हमारे पास कोई चॉइसेस होती हैं, यानी कि चॉइस होती हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, या तो ये काम कर लो या वो कर लो, या ये खा लो या वो खा लो। तो जब इस तरह की हमारे पास बातें होती हैं, ऑप्शंस होती हैं, चॉइसेस होती हैं, तब हम और कंजंक्शन को यूज करते हैं। और का लिटरल मीनिंग होता है या, और का हिंदी लिटरल मीनिंग होता है या। जैसे यू शुड हरी अप और यू विल मिस द बस, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और तुम बस को मिस कर दोगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जल्दी करो या बस को मिस कर दो। तो हम जब दो ऑप्शंस दे रहे हैं, दो चॉइसेस दे रहे हैं, तो वहां पे और कंजंक्शन को यूज करने हैं। जैसे हम बोलते हैं यू शुड ईट पिज्जा और बर्गर, या तो तुम पिज्जा खा लो या बर्गर खा लो। तो जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं, कोई चॉइस देते हैं, तो वहां पे और कंजंक्शन को यूज करते हैं। और का लिटरल मीनिंग होता है या, राइट? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, we use because if one sentence says something and the second sentence gives a reason for it। जब हम कोई बात कहें और दूसरी बात उसके रीजन में कहें, उसके कारण को बताएं, तो उस कारण को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए हम बिकॉज preposition सॉरी कंजंक्शन को यूज करते हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है क्योंकि, राइट? क्योंकि के मीनिंग के लिए हम बिकॉज को यूज करते हैं। जैसे हरजीत इज एब्सेंट बिकॉज ही हैज अ फीवर। जो हरजीत था वो एब्सेंट था क्योंकि उसको फीवर था। अब यहाँ पे हम उसके एब्सेंट होने का रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि वो क्यों एब्सेंट था। तो एब्सेंट किस लिए था? क्योंकि वो उसको फीवर था। यहाँ पे हम उसका रीजन बता रहे हैं, तो रीजन बताने के लिए हमने क्या किया? बिकॉज कंजंक्शन को यूज किया। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, right? So whenever we have to tell the reason of something, in that case we should use the because preposition. And Hindi meaning of because sorry conjunction, but preposition, and Hindi meaning of because conjunction is kyunki. Next point, study these examples carefully to understand the use of some more conjunctions। हमें कुछ और conjunction के examples पढ़ने हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए। Okay, please wait, let me take your attendance. Okay, first example is written here. The teacher thinks that Sachin can become a good artist। जब हमें कोई एक बात हमने कही और साथ में कोई और स्टेटमेंट भी ऐड करनी है, जोड़नी है, और फर्दर इंफॉर्मेशन भी देनी है, तो वहां पे हम दैट कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे टीचर ने सोचा कि सचिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। टीचर ने सोचा कि सचिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो जब कोई हमने एक स्टेटमेंट कही, फर्दर स्टेटमेंट को उस पे समय ऐड करने के लिए, फर्दर स्टेटमेंट देने के लिए, आगे की बातें बताने के लिए हम दैट कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं। दैट का लिटरल मीनिंग होता है कि टीचर सोचता है कि सचिन एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, राइट? नेक्स्ट, आई हैव हर्ड दैट द स्कूल इज क्लोज टुमारो। मैंने सुना है कि स्कूल कल बंद है। तो मैंने एक बात यहाँ पे लिखी कि मैंने सुना है, तो उसके बाद हम एक फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पे हम दैट द स्कूल इज क्लोज टुडे, वहां पे दैट कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। दैट का मीनिंग होता है कि वहां पे। नेक्स्ट, जूही वाज स्टिल डूइंग हर होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट होम। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जूही ना उस समय अपना काम कर रही थी जब लाइट चली गई थी। तो व्हेन को यूज कर सकते हैं जब हमने किसी काम के होने का टाइम बताना हो। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जूही अपना काम कर रही थी, किस समय काम कर रही थी? जब लाइट चली गई थी, राइट? तो व्हेन का यहाँ पे लिटरल मीनिंग होता है जब, जब लाइट चली गई थी, व्हेन लाइट वेंट आउट, राइट? नेक्स्ट,
When Reena was going through the books, she came across a beautiful picture. जो रीना जब जिस समय बुक्स को पढ़ रही थी, उसने बहुत सारी पिक्चर देखी, उसने बहुत सारी पिक्चर देखी। कब देखी? जब वह बुक को पढ़ रही थी। गोइंग थ्रू का मतलब होता है उसमें से गुजरना, उसको पढ़ना, राइट। तो व्हेन क्या कर, व्हेन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जब है। व्हेन किस लिए यूज हुआ है? कि हम उस टाइम को बता रहे हैं कि उसने बहुत सारी पिक्चर देखी। कब देखी? जब वो रीना उस बुक्स को पढ़ रही थी। तो व्हेन को यूज कर सकते हैं हम जब के मीनिंग के लिए भी और कब के मीनिंग के लिए। जब हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग होता है जब। नेक्स्ट, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन अंटिल इट हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड। ट्रेन से मत उतरो जब तक यह पूरी तरह रुक नहीं जाती। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रेन से नीचे मत उतरो जब तक यह पूरी तरह रुक नहीं जाती। तो जब तक नहीं की सेंस के लिए, जब तक नहीं की सेंस के लिए हम अंटिल यूज करते हैं, राइट। हम एक कंडीशन को मेंशन करते हैं कि आपको नहीं उतरना। कंडीशन क्या है? कि जब तक ट्रेन पूरी तरह रुक नहीं जाती है। तो कंडीशन को बताने के लिए, एक सिचुएशन को बताने के लिए अंटिल यूज करते हैं। अंटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं। नेक्स्ट, डोंट स्टार्ट मूविंग अंटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। तो मूव करना यानी चलना शुरू मत करना जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती है। ट्रैफिक के रूल्स के रिगार्डिंग है कि ट्रैफिक के रूल्स में क्या होता है कि जब हमारी रेड लाइट होती है तो हमें चलना नहीं होता है। जब ग्रीन लाइट होती है उसके बाद हमें अपने व्हीकल को वहां से चलाना होता है। तो बताया गया है कि अब यानी कि मूव करना, चलना शुरू मत करना जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि कंडीशन बताई गई है कि इस कंडीशन के बाद आपने मूव करना स्टार्ट करना है। कंडीशन क्या है? कि जब लाइट ग्रीन हो जाए। तो कंडीशन को बताने के लिए अंटिल वर्ड यूज करते हैं। अंटिल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है जब तक नहीं। सेंटेंस नंबर 7, इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क यू विल फील बेटर। तो इफ का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है यदि या फिर अगर। इफ को यदि या अगर मीनिंग के लिए यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हमने कंडीशन देनी हो। कंडीशन क्या है? इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, कंडीशन ये है कि अगर तुम एक गर्म दूध पीते हो, एक गिलास गर्म दूध पीते हो तो तुम अच्छा महसूस करते हो। तो जब हम कंडीशन बता रहे हैं कि अगर तुम एक गिलास दूध, गर्म दूध पियोगे तो तुम अच्छा महसूस करोगे, तो ये कंडीशन है। अच्छा महसूस करने की क्या कंडीशन है? कि तुम अगर गर्म दूध पियोगे एक गिलास, तब तुम अच्छा महसूस करोगे। तो जब हमें कंडीशन बतानी हो अगर या यदि के मीनिंग के लिए हम इफ कंजंक्शन को यूज करते हैं। इफ यू टेक अ गिलास ऑफ मिल्क यू विल फील बेटर। एंड डियर स्टूडेंट, दिस सेंटेंस वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो। ये जो सेंटेंस है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल फील बेटर इफ यू टेक अ गिलास ऑफ मिल्क। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जब कंजंक्शन वाला पार्ट बीच में आता है तो कोमा नहीं आता। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में अंटिल बीच में है, अंटिल बीच में है, व्हेन बीच में है, दैट बीच में है। तो सेंस में हम कोमा नहीं लिखते, परंतु जब हम सेंटेंस में इफ वाला पार्ट यानी कि सॉरी कंजंक्शन वाला पार्ट स्टार्टिंग में लिखते हैं तो बीच में हम कोमा मेंशन करते हैं। Next, you must take off your shoes if you want to go inside the temple. तुम्हें अपने शूज को उतार देने चाहिए अगर तुम टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि तुम्हें शूज को उतारना चाहिए अगर तुम टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो, यदि तुम टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो। तो यहाँ पे कंडीशन को बताने के लिए हमने इफ कंजंक्शन को यूज किया। इसका लिटरल मीनिंग होता है यदि या अगर। यू कांट एंटर अनलेस यू प्रोड्यूस योर आइडेंटिटी कार्ड। जब तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे देते, आई कार्ड नहीं दे देते, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो अनलेस को भी यूज करते हैं जब तक नहीं। अनलेस को भी यूज करते हैं हम जब तक नहीं। जिस तरह अनटिल को यूज करते हैं उस तरह अनलेस को यूज करते हैं। अनटिल और अनलेस में डिफरेंस इतना होता है कि टाइम को रिप्रेजेंट करती है, एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अनलेस का लिटरल मीनिंग होता है जब तक नहीं। कंडीशन के लिए यूज करते हैं इसको भी हम। नेक्स्ट, यू विल नॉट गेट द मनी अनलेस यू साइन दिस लेटर। जब तक तुम इस लेटर पे साइन नहीं कर देते हो तुम्हें मनी नहीं मिलेगी। तो एक कंडीशन है कि इस कंडीशन को जब तक तुम पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब तक तुम इस लेटर पे साइन नहीं करते हो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। जब तक नहीं के मीनिंग के लिए हम अनलेस यूज करते हैं, कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। Next, although the blankets were attractive, they were not warm. Sorry, attractive, yes. Although the blankets were attractive, they were not warm. Yes. तो although हम यूज करते हैं जब हमें
कोई कंट्रास्ट बात बतानी हो, कंट्रास्ट मतलब हम पहले सीखा है कि जब कोई हमें अपोजिट बात बतानी है तो हम ये कह रहे हैं कि ओल्दो, ओल्दो का लिटरल मीनिंग होता है यद्यपि, हालांकि। यद्यपि या हालांकि जो ब्लैंकेट्स थे वो अट्रैक्टिव थे, परंतु वे वार्म नहीं थे, गर्म नहीं थे। तो हम एक अपोजिट बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो ओल्दो यहाँ पे हम यूज करेंगे, ओल्दो द ब्लैंकेट्स वर अट्रैक्टिव, यद्यपि जो ब्लैंकेट्स थे वो बहुत सुंदर थे, अट्रैक्टिव थे, परंतु वो गर्म नहीं थे। तो वहां पे हमने ये ओल्दो कंजंक्शन को यूज करना है। Although he is quite rich, यद्यपि वह बहुत रिच था, he is leading a simple life, फिर भी वह एक सिंपल लाइफ व्यतीत कर रहा था। तो although को हम कंट्रास्ट वाली बातों के लिए यूज करते हैं। जब हम कंट्रास्ट वाली बातें यूज करते हैं तो यानी कंट्रास्ट मतलब अपोजिट बात यूज करते हैं, तो वहां पे although को यूज करते हैं। although का लिटरल मीनिंग होता है यद्यपि या हालांकि। सॉरी। We rented this house so that we could live near the school. So that का मीनिंग होता है ताकि। ताकि यानी कि so that को हम यूज करते हैं जब हमारा, हमने अपने पर्पस को शो करना हो, हमने अपने उद्देश्य को शो करना हो कि हम किस लिए वो काम कर रहे हैं। वी रेंटेड दिस हाउस, हमने ये हाउस रेंट पे लिया है, सो दैट ताकि वी कुड लिव नियर द स्कूल, ताकि हम स्कूल के पास में रह सके। तो हमारे हाउस को लेने का रीजन क्या है, हमारे हाउस को लेने का पर्पस क्या है, पर्पस यानी कि उद्देश्य क्या है। तुम्हारा उद्देश्य है कि हम स्कूल के पास रह सके, तो सो दैट को हम पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो दैट का लिटरल मीनिंग होता है ताकि। Mr. Cole went to a specialist so that he could get the best possible advice. Mr. Cole थे वो स्पेशलिस्ट के पास गए क्योंकि, ताकि he could get the possible best possible advice, ताकि वो अच्छी से अच्छी एडवाइस जो बेस्ट है वो उसको प्राप्त कर सके, ले सके। तो सो दैट को हमने यहाँ पे यूज किया है ताकि के मीनिंग के लिए, यानी कि पर्पस को शो करने के लिए। नेक्स्ट, अंडरलाइन द कंजंक्शन इन दीज सेंटेंसेस। इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू फाइंड आउट द कंजंक्शन इन दीज सेंटेंसेस। Navya was full of confidence when she entered the examination hall. तो when यहाँ पे कंजंक्शन है, मैंने बता रखा है कि कंजंक्शन बेसिकली बीच में लिखी जाती है, जो दो सेंटेंस को बेसिकली जोड़ती है। वो स्टार्टिंग में भी लिखी जाती है, परंतु सेंटेंस में अक्सर कोमा आता है बीच में, यू कैन सी हियर। तो वेर इज कंजंक्शन हियर, फॉर योर कन्वीनियंट आई हैव डन दिस एक्सरसाइज, बट आई विल give you the understanding why I have done these all the answers. Although they offered a handsome discount, the sales did not pick up. Although you know that that is a conjunction, we have studied this. If the fuel prices go up further, it will be difficult to keep a car. So if is conjunction here, and this sentence we can say in this way also, it will be difficult to keep a car if the fuel prices go up further. So both the way are right. Basically, once again I tell you, conjunction are written in the mid of the sentence. Conjunction जो होती है sentence के mid में लिखी जाती है. But sometime it happens we can write the conjunction in the beginning of the sentence. In that condition, we should put the comma in the mid of the sentence. तो जहां कहीं हम कंजंक्शन को स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वहां पे हमने मिड में, उस सेंटेंस के एंड होने पे वहां पे कोमा भी लगाना होता है। अदरवाइज कंजंक्शन यूजुअली बीच में आती है। Palvi promised that she would clean up her room in the evening. That is conjunction here. I shall not attend his brother's wedding unless he invites me. Unless is conjunction here. Next sentence. We left early so that we might not get caught in traffic jam. Traffic jam. So that is here conjunction. Be punctual or you will be fined. You is conjunction here. The plants dried up because nobody watered them regularly. So because the conjunction here, it was last day of school and the children were excited. School का last day था और children थे वो excited थे, and is conjunction. We can't start this project until we get approval from the principal. हम इस project को start नहीं कर सकते जब तक हम principal से approval ना ले लें. Although very few children were present, the teacher did not cancel the test. Although यानी कि हालांकि बहुत ही कम स्टूडेंट प्रेजेंट थे, फिर भी टीचर ने उस टेस्ट को कैंसिल नहीं किया. She is slow, but she does not make mistakes. But is conjunction here. These all these all are the conjunction. Now fill in the blanks with suitable conjunctions. Select your conjunction from the ones given below. Use one conjunction only once. तो नीचे कंजंक्शन दी गई हैं, उन कंजंक्शंस को यूज करके आपने सेंटेंसेस को फिल करना है. एंड वी यूज फॉर ज्वाइनिंग द टू सेंटेंस और टू वर्ड्स. एंड को हम
दो बातों को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज करते हैं। when को हम यूज करते हैं किसी काम कोई कब हुआ, तो उस समय दूसरा कौन सा काम हुआ, तो उस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम when यूज करते हैं। until का लिटरल मीनिंग होता है जब तक नहीं, तो यहाँ पे हम टाइम को शो करने के लिए until को यूज करते हैं। बेसिकली वो कंडीशन को शो करता है। बिकॉज को शो करते हैं रीजन के लिए, बिकॉज का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। सो दैट को यूज करते हैं पर्पस के लिए, सो दैट का लिटरल मीनिंग होता है ताकि। इफ को यूज करते हैं कंडीशन के लिए, इफ का लिटरल मीनिंग होता है अगर या यदि। बट को यूज करते हैं परंतु के मीनिंग के लिए। बट का लिटरल में बट को हम यूज करते हैं कंट्रास्ट को शो करने के लिए, किसी अपोजिट स्टेटमेंट को बताने के लिए। दैट का लिटरल मीनिंग होता है कि, तो दैट को यूज करते हैं जब हमने कोई फर्दर स्टेटमेंट और आगे ऐड करनी हो। अनलेस को यूज करते हैं जब तक नहीं के लिए, ये भी एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो को हम यूज करते हैं कंट्रास्ट के लिए, ऑल्दो का लिटरल मीनिंग होता है हालांकि या यद्यपि। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। आई प्रे दैट यू मे लिव लॉन्ग, तो मैं प्रे करता हूँ, क्या प्रे करता हूँ, दैट यू मे लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे मैं एक फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे दैट यूज किया है। We will not buy the house unless it is new. तो हमने यहाँ पे कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने अनलेस यूज किया है। इफ यू गो टू अ जू यू कैन सी मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स देयर। अगर तुम एक जू में जाते हो तो तुम वहां पे बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को देखते हो। तो कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है हमने कि अगर तुम किसी जू में जाते हो तब तुम देखते हो, तब तुम देख सकते हो। तो इफ यहाँ पे हम कंडीशन के लिए यूज किए, अगर या यदि के मीनिंग के लिए। They made him captain of team although he was very young. तो although यानी कि हालांकि वह बहुत यंग था, फिर भी उन्होंने उसको टीम का कैप्टन बना दिया। तो although यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, राइट। चेतन वॉज टायर्ड एंड हंग्री, चेतन था वो टायर्ड था और हंग्री भी था। चेतन वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड हिज वर्क, चेतन बहुत थका हुआ था परंतु उसने अपना वर्क करना जारी रखा। तो यहाँ पे हम अपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। टायर्ड होने के बाद अक्सर क्या करते हैं लोग, काम करना बंद कर देते हैं, परंतु यहाँ पे मैं एक कंट्रास्ट वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे बट यूज किया है। चेतन वॉज टायर्ड, चेतन टायर्ड था बिकॉज ही हैड कंटिन्यूसली वर्क फॉर 3 आवर्स। हम चेतन के यहाँ पे टायर्ड होने का रीजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके कारण को बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बिकॉज यानी क्योंकि के मीनिंग वाली कंजंक्शन ऐड की है। चेतन कंटिन्यूड वर्किंग, चेतन लगातार काम करता रहा अंटिल ही वॉज आस्क्ड टू स्टॉप, उसको जब तक रुकने के लिए नहीं कहा गया तब तक वो काम करता रहा। जब तक नहीं के मीनिंग के लिए हमने अंटिल यूज किया है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को बता रहा है। When the clock struck 11, जब क्लॉक में 11 बज गए यानी 11 बज गए, चेतन स्टॉप्ड वर्किंग। जब क्लॉक में 11 बजे तब चेतन ने काम करना बंद किया। तो हम यहाँ पे चेतन के काम करने के बंद करने को टाइम को बता रहे हैं, तो वहां पे हमने when कंजंक्शन को यूज किया। चेतन कंटिन्यूड टू वर्क सो दैट ही माइट गो होम अर्ली, चेतन ने लगातार काम करना जारी रखा ताकि वो जल्दी घर जा सके। तो पर्पस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शंस, हमने फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल कंजंक्शन फिल करनी है। नेपोलियन रिटर्न टू फ्रांस, नेपोलियन था वो फ्रांस से रिटर्न हो गया आफ्टर ही हैड कॉन्क्वर्ड इटली, इजिप्ट एंड अदर कंट्रीज। तो इन कंट्रीज के जीतने के बाद, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं, 3 कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं। सो ये दो और फिर एक अदर कंट्रीज लिखा गया है, तो वहां पे हमने एंड यूज कर लिया। पीपल गेव हिम ए स्पेक्युलर वेलकम, पीपल ने उसका बहुत ही शानदार वेलकम किया। वेन एवर, वेन एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, सॉरी वेर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, वेर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो गया। One day a large crowd gathered outside his palace to meet him. एक दिन एक बड़ी सी क्राउड, एक बड़ा सा लोगों का झुंड उसके पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गया उससे मिलने के लिए। As his eyes roved over the large crowd, जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही उसकी जो आइज हैं वो एक बड़ी पूरी क्राउड पे गई। he saw an old lady with a glass and a bottle of goat milk in her hands, तो उसने एक लेडीज को देखा जिसके हाथ में ग्लास था और एक क्या थी, एक गोट के मिल्क की बोतल थी। नेपोलियन रिकॉल दैट, नेपोलियन को याद आया उसी समय दैट शी वॉज कैमिला लैरी, उसका नाम कैमिला लैरी था। हिज नर्स ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डे, जो वो छोटा था स्टूडेंट था उस दिन के दौरान जो उसकी नर्स थी वो वह थी।
He welcomed her with a great affection. उसने उसका great affection के साथ बड़े प्यार से उसका welcome किया है, and told the crowd that she was his second mother. उसने crowd को बताया कि ये उसकी second mother है, दूसरी माँ है, and had brought him up, और उसने उसका पालन पोषण किया है with the great love and care. love के साथ और care के साथ. Napoleon felt so grateful to her that he granted her pension for life. और उससे इतना खुश हो गया नेपोलियन कि उसने लाइफ टाइम के लिए उसको पेंशन देने का प्रॉमिस किया, यानी कि लाइफ टाइम उसको पेंशन दी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस